अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं सफाई कर रही हूँ घर की। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड जॉब पे चले गए, तो मैंने कहा आज जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था और बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि फिर रात से जो है वो स्नो की प्रेडिक्शन है, तो इसलिए बाहर के काम मुझे आज ज़रूरी करने थे। और आज मुझे जाना था एक क्राफ्ट स्टोर पे जिसका नाम है जोएन। यहाँ पे फैब्रिक और लाइक सिलाई से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। हर क्राफ्ट की चीज़ जो है ना वो यहाँ पे मिल जाती है, बहुत खूबसूरत। तो वहाँ पे मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगी, आपको सारा दिखाऊँगी कि कितना अच्छा फैब्रिक मिलता है वहाँ पे। एवरी सीज़न जो है यहाँ पे सीज़न के हिसाब से कपड़े मिलते हैं, और जो सीज़न ऑफ हो जाता है फिर उन पे 30 to 40% ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सफाई कर लूँगी, क्योंकि फिर आप बहुत रिलैक्स रहते हैं जब घर साफ़ हो जाता है सुबह सुबह, तो बहुत ही मज़ा आता है। और सफाई वैसे तो कारपेट से तो वैक्यूम कर लेती हूँ, लेकिन फ्लोर पे कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अब कल मैंने काफ़ी चीज़ें हटाई थी, इधर से उधर की थी, तो ये थोड़ा जो है ना फूलों का मैस हो गया था, थोड़ी डस्ट हो गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ से अभी पहले स्वीप करूँगी। तो पाकिस्तान में तो ये आसानी होती है कि मासियाँ आती हैं सफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें ख़ुद करनी पड़ती है। तो एवरी अदर डे या कभी कभी रोज़ाना भी मैं सफाई कर लेती हूँ। कभी कभी फॉर सम रीज़न ज़्यादा डस्ट आ जाती है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, लेकिन ये है कि वरना एक दो दिन में यहाँ की मैं सफाई कर लेती हूँ। मासी नहीं आती ये तो है, लेकिन इसका एक और फ़ायदा है जो कि मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में मासियों के इंतज़ार में बहुत टाइम लग जाता है, और कभी कभी अगर मासी नहीं आती तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है, फिर आपको उठ के सारा काम भी करना पड़ता है और पूरा प्लान ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मासी नहीं है तो हम सारा काम अपने हिसाब से प्लान करते हैं, जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं, और फिर बाहर जाना होता है तो बाहर का काम कर लेते हैं, और कुकिंग भी उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो ये मुझे एक बात अब जो है ना बहुत अच्छी लगती है कि हमें मासियों के इंतज़ार में स्ट्रेस नहीं मिलता। और ये सारा जो है ना ये इस रनर में से निकला है, और इस रनर का जो मटेरियल है ना वो जैसे जैसे रस्सियों डोरियों का होता है, जूट और इस तरह का, तो इसके ऊपर से हमेशा ये फज़ सा निकलता है, जो कि फिर ये मैं आपको दिखा रही थी। मिड फरवरी है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ जो है ये स्नो का है अंदेशा। आज रात से कोई 2 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि स्नो होने वाली है, तो मेरा ख़्याल है अब ये लास्ट स्नो हो सकती है इस साल की, बट हु नोज़। मेरा सबसे फेवरेट सीज़न है स्प्रिंग का। इसमें बस एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अल्लाह की कुदरत है, ज़ाहिर है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बारिशें होती हैं तो बारिश आई कैन हैंडल, लेकिन जो थंडर होता है ना उससे मुझे बहुत डर लगता है। उसमें ये होता है कि ना मैं ड्राइव कर सकती हूँ, बस मुझे बहुत डर लगता है। मेरा मजाक भी बहुत बनता है। मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक बनाती हैं, लेकिन बस मैं ड्राइव नहीं कर सकती। बारिश में फिर भी हैंडल कर लेती हूँ, वो भी दिन के टाइम में,
रात को मैं बिल्कुल बारिश में ड्राइव नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे रोड्स की जो है ना लाइंस वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर बारिश में वो सारी इतनी शाइनी हो जाता है कि मुझसे रात में ड्राइविंग नहीं होती। लेकिन थंडर में तो मैं दिन में भी ड्राइव नहीं कर सकती, मुझे थंडर से और लाइटनिंग से बहुत डर लगता है। तो सफाई कंप्लीट हो गई और अब मैं जा रही हूँ जोएन। तो मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ अपने साथ और आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। सो लेट्स गो इन। ये इतना खूबसूरत कपड़ा था, ये देखें नेट पे सारे ज्वेल्स और फूल बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। जैसे डिज़ाइनर्स के कपड़े मिलते हैं ना पाकिस्तान में, अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा टेलर मिल जाए तो मैं तो बहुत अच्छे कपड़े बनवा लूँ उनमें से। हर किस्म का कपड़ा यहाँ पे मिल जाता है, नेट हो, कॉटन हो, सिल्क हो, कारपेट। जैसे ये देखें, ये पर्दों के लिए और सोफ़ों के लिए है। अगर आप पोस्टर करना चाहते हैं तो ये सारा वो फैब्रिक है। और ये यहाँ पे है बच्चों के नर्सरीज़ के लिए, बहुत ही क्यूट पैटर्न्स थे यहाँ पे। कर्टन्स का कपड़ा, ब्लैंकेट्स के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए। और ये सारा सेक्शन जो है बास्केट्स का था। यहाँ पे हर किस्म, हर साइज़ की बास्केट्स यहाँ से मिल जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत। हाँ, थोड़ी प्राइसी होती हैं लेकिन फिर सेल में भी आ जाती हैं। अब मैं आ गई हूँ लेसेस के लाइन में, जहाँ पे आपको हर किस्म की लेस नज़र आएगी। टैसल्स मिलेंगे, जूट लेसेस और चिकन की लेसेस, काम वाली लेसेस। ये देखें कितनी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। और ये है आयरन ऑन लेसेस, जो कि आप बस डिज़ाइन अपना जो स्टाइल है उस पर रखें और ऊपर से आप इसको आयरन करते जाएं तो ये इस पर पेस्ट हो जाएगी। ये सारा बुक्स का सेक्शन है। यहाँ पे आपको बेसिक स्टिचिंग, सोइंग, क्विल्टिंग और हर किस्म की बुक्स भी यहाँ पे मिलती हैं। और ये क्या कहते हैं, ऊन, हर किस्म का। ये देखें यहाँ पे आपको yarn मिल जाएगी, बड़ी छोटी, क्रोशिया की बुक्स, हर किस्म का जो भी आपका हॉबी है, जो भी आप क्राफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको हर किस्म की गाइड मिल जाती है। लाइक न्यू लर्नर्स के लिए बुक्स मिल जाती हैं और कैसे क्विल्टिंग की जाती है, बीड्स वर्क, ज्वेलरी, एवरीथिंग। ज्वेलरी स्टैंड भी मिल रहे हैं। ये सारी ज्वेलरी के लिए है कि जो भी ज्वेलरीज बनाते हैं यहाँ पे हर चीज़ ले सकते हैं। और ये है क्रिकेट डिपार्टमेंट, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं क्रिकेट की चीज़ें बनाती हूँ। यहाँ पे मशीन से लेके वाइनल से लेके एवरी टूल यू कैन गेट फ्रॉम हियर। और ये बॉक्सेस देखें कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही वैरायटी है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्योंकि अभी स्प्रिंग आने वाला है तो यहाँ पे इन्होंने स्प्रिंग की चीज़ें भी डिस्प्ले कर दी हैं। गार्डनिंग की चीज़ें भी यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। क्यूट सोइंग मशीन, ये बर्ड हाउस था एक्चुअली। और यहाँ पे 40% ऑफ था हर चीज़ पे। ये क्रिसमस आइटम्स थे जिन पे मेरा ख्याल है 70 और 90% ऑफ था।
ये सारे क्रिसमस ऑर्नामेंट्स हैं 70% ऑफ। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे जब 70 to 80% ऑफ हो जाता है तो वहाँ से चीज़ें लेके और नेक्स्ट ईयर क्रिसमस डेकोर के लिए रख लेते हैं। ये सारी सोइंग रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे सारा कॉटन का फैब्रिक है, हर कलर में बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। और ये क्विल्टेड फैब्रिक है जिसको लेके हम बच्चों के लिए छोटे छोटे या बड़े बड़े क्विल्ट्स भी बना सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ चेकआउट करने के लिए। मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी, वो मुझे मिल गई और अब मैं यहाँ से निकल के घर वापस जाऊँगी क्योंकि ठंड बहुत शदीद हो गई थी और मुझे बच्चों को भी पिक करना था। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 5 बजे हैं और मैं आपको बाहर की सिचुएशन दिखाती हूँ। हो पूरा वाइट covered with snow। वाह, क्या खूबसूरत कुदरत है अल्लाह की। और जनाब स्नो की वजह से बच्चों का तो मिल गया डे ऑफ, लेकिन मुझे जाना था बाहर किसी बहुत ज़रूरी काम से, तो मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलती हूँ और आपको बाहर की सिचुएशन दिखाती हूँ कि देखें पूरा वाइट हो गया था। बहुत ही ठंड थी लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं आपको भी थोड़े नज़ारे दिखा देती हूँ बाहर के। और ये है यहाँ पे रात के 6:30-7 बजे का टाइम था। हस्बैंड मेरे जॉब से आ गए और उन्होंने मुझे बाहर से ही आवाज़ दी क्योंकि हमें जाना था ग्रोसरीज़ करने के लिए। कल की भी स्नो की प्रेडिक्शन थी तो कुछ चीज़ें चाहिए थी घर के लिए, बच्चों के लिए, तो हमने सोचा कि जाके अभी ले आएँ। और तो हम लोग बस यहाँ पे ग्रोसरीज़ के लिए जा रहे थे, वहाँ से फिर हम वापस घर चले जाएंगे और फिर मैं अपने व्लॉग का वहीं पे एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको और वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी देखते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।